So welcome all of you in my vlogging channel हर्षराज गुप्ता। और मैं आमिर अबूलूप और त्रिवेणी फिलहाल जा रहे हैं हमारे यहाँ के वर्कशॉप में that has been held by the CBD of NIT पटना। और ये वर्कशॉप में जा रहे हैं ब्रो, ये अच्छे से वीडियो बना रहा है, देखो इसको, सीखो इससे कुछ क्रिएटिविटी। इतना प्रेशर में भी वीडियो बना रहा है। इनके जैसे लोगों का चेहरा इतना अच्छा कैसे दिख रहा है वीडियो में? किसका बात कर रहा है तू? भाई आई एम स्मार्ट हैंडसम डैशिंग। देखो कौन बोल रहा है? जो है वो बोल रहा है और क्या। आयुष्मान So we are just coming from a DEW Design Exploration Workshop from the NIT पटना। और मैं और आमिर हम दोनों अपनी अपनी टीम को लेके गए थे रिप्रेजेंट करने के लिए, और जहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं और आमिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम आमिर। बकवास था। यूट्यूब पर जाने वाली, अच्छे से बोल। हिंदी में बताना। अरे बोल नहीं समझ आ रहा भाई, क्या बोलूं मैं? क्या सीखने को मिला मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। क्या सीखने को मिला मैंने? देख, मुझे तो सीखने को मिला। अब तक मैं जो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, हम लोग कई बार होता है सॉल्यूशन पे फोकस करने लगा। ये लोग साफ साफ पता है कि नहीं, सॉल्यूशन पे नहीं। तुम्हारा कोई भी प्रोजेक्ट वर्क तब रहेगा जब तुमको अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो कि अगर तुमको वर्क करना किस पे है और तुम्हारा ऑडियंस कौन है उसके लिए। हमारा भी तो पहले यही नहीं हुआ कि प्रॉब्लम आज का हमारा वर्कशॉप बेस्ड था। नो, दैट्स नॉट, दैट इज द फिल्टर। अच्छा चेहरा क्यों दिखने लगा मेरा? अच्छा तो नहीं चल बता, इंतजाम कैसी थी भाई? सी infrastructure was good, management was less than a good, not that good. The best thing in this program was the paneer and rice जो मेरे को खाने को मिला। नहीं, मेरे लिए पनीर और बटर रोटी। भाई पहली बार बटर रोटी खाने का मैं मिला है। चावल वाला हूँ, मुझे चावल पसंद है। मैं पक्का रोटी वाला हूँ। मुझे चावल पसंद है। एक खाना तो पहली बार छदी है यहाँ आने के बाद। NIT पटना आने के बाद सबसे अच्छा खाना जो खाया वो आज खाया। यही होता है बेनिफिट वर्कशॉप में जाने का। लंच टाइम से मिलता है, स्नैक्स टाइम से मिलता नो है। स्टार्टअप आइडिया कुछ नहीं, ये है वर्कशॉप का असली। सो हेलो अगेन, मैं और आमिर भाई बहुत दिनों के बाद बैडमिंटन खेलने आए हैं। अरे मैं रोज खेलता हूँ, तू ही नहीं आता है रोज। तू कब, तू बीच में 2-3 दिन नहीं छोड़ा था ऐसा ही बस इसके मैं वो लिए? इसके लिए छोड़ा था, ऐसा इसके लिए कभी नहीं छोड़ा। अच्छा एक दिन छोड़ा था ना। और मैं भी इस सब के चक्कर में थोड़ा सा बिजी हो गया था।
सो आई एम सिटिंग विद आकाश और ऐसा ही टोल्ड कि आज मेरा एक वर्कशॉप था जिसमें का मैंने कुछ डाला भी सीन्स। वैसे ही आज आकाश का भी एक वर्कशॉप था जो कि काइंड ऑफ बेस्ड था मैथमेटिक्स पे, और हम लोग इसको शुरू करेंगे फ्रॉम कि कल क्या हुआ था, क्योंकि कल भी मुझे आइडिया कि कल ही हमारे जो मेन गेस्ट थे वो आ गए थे। तो कल क्या हुआ था आकाश? कल शाम एक लेक्चर हुआ था 4:30 से 2 घंटा खींचा था। उसमें एल्गोरिथम्स रीडायरेक्शन शायद नाम था, हाँ रीडायरेक्शन और कुछ था ऐसे करके वो समझाया था उन्होंने। ISI कोलकाता से हैं, क्रिप्टोग्राफी में शायद वो है, क्रिप्टोग्राफी की फील्ड में शायद वो जानकार है थोड़े। मतलब कि मैथमेटिक्स इन कंप्यूटिंग। और कल तो डिपार्टमेंटल का था ना, तो वो तुम अपने ही क्लासरूम में हुआ था तेरे। और आज सभी लोगों को यहाँ पे, सभी ब्रांचेस को यहाँ पे गया हुआ था इनविटेशन। यहाँ पे एक सिंपोजियम होगा जहाँ पे वो भी और साथ में और भी कुछ गेस्ट ना, हाँ और भी कुछ गेस्ट आएंगे और पूरा काइंड ऑफ एक वर्कशॉप की तरह होगा, काइंड ऑफ एक प्रॉपर लेंथ का। तो किसका शेड्यूल के बारे में बता। शेड्यूल 8:30 से स्टार्ट हुआ और 6 बजे तक ख़त्म होना था, लेकिन जल्दी ख़त्म हो गया, 5 बजे ख़त्म हो गया। और ये इतना जो 8:30 से 5 बजे तक इतना लंबा शेड्यूल, इसमें क्या क्या था? लेक्चर था, 4 लेक्चर था, बीच में वैसे ब्रेक भी था, 1 घंटे का ब्रेक था और अलग अलग घंटे डिवाइड था, और 2 घंटे का लंच ब्रेक था। बाकी पूरा लेक्चर हुआ है और उस लेक्चर्स में बताया गया है इसी मैथमेटिक्स, मतलब नाम ही था रिसेंट ट्रेंड्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इन मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग नाम, तो उसी बेसिस पे और लेक्चर्स एक्चुअली हुआ है। सो फर्स्ट विल गो विथ आशीष के उसके CSE डिपार्टमेंट में पढ़ाई कैसे चल रही है, फैकल्टी कैसे हैं और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाई हो रही है। तो शुरू करते हैं सब्जेक्ट से। ज़्यादा सब्जेक्ट्स की बात है तो हमारे तो 6 सब्जेक्ट्स हैं ऐसे देखा जाए तो। पहला है IT वर्कशॉप, फिर प्रोग्रामिंग इन C, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 एंड डिजिटल डिज़ाइन, एंड देन स्वच्छ भारत मिशन जिसे क्रेडिट 1 है काइंड ऑफ। हाँ वो अपने में भी है, स्वच्छ भारत मिशन इसी डिपार्टमेंट में भी है। हाँ यस, तो वो है। तो ऐसे देखा जाए तो मतलब जब मैंने पहला बार सेंटर के क्लास में थोड़ा नॉस्टैल्जिक था तो स्कूल वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन अभी 2 हफ्ते बीतने के बाद काइंड ऑफ ये समझ में आ गया कि स्कूल की तरह नहीं है ये, कॉलेज लाइफ एक अलग है। यहाँ होमवर्क नहीं मिलता, यहाँ असाइनमेंट मिलती है, मिलते हैं और आपको बहुत सारे लैब फाइल मिलते हैं बनाने के लिए। तो हमारे 2 हफ्ते हो चुके हैं। हाँ, और सबसे कमाल की बात ये है कि इन 2 हफ्तों में हमने सबसे ज़्यादा जाना है तो अपने फैकल्टी को कि कौन कैसे हैं, कौन कैसा पढ़ाते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो हमारी IT वाली जो मैम है वो बहुत मतलब अच्छा ही पढ़ाती हैं, वो डिसेंट टीचर हैं। नोट्स बनाना हो गया या जिसे वो पढ़ाती हैं वो सही है। उसके अलावा फिर हमारे मैथ्स वाले सर हैं, वो तो बहुत ही कमाल का पढ़ाते हैं। उनका नाम हरिशंकर सर है और मतलब मैथ्स के लिए मुझे वो बेस्ट लगते हैं। उनके 2 घंटे क्लासेस होती हैं हमारे वीक में, टोटल 4 लेक्चर हैं लेकिन 2-2 घंटे के स्लॉट में है, तो 2 बार मैथ्स होती है हमारे वीक में। और वो 2 घंटे मतलब एकदम खो जाओगे आप बस मैथ्स की दुनिया में। भाई मैथ्स की इतनी तारीफ हो रही है यहाँ पे, मैथ्स बहुत बहुत मज़ा आता है मुझे। ज़्यादातर लोग जिस चीज़ से कंप्लेन करते हैं उसी चीज़ की यहाँ तारीफ की जा रही है भाई। नहीं, मुझे मज़ा आता है पढ़ने में, तो ऐसा है। बाकी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री भी काफ़ी सही चल रही है, उनके सर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। हालांकि केमिस्ट्री 12th वाली है तो बहुत ज़्यादा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर मज़ा आएगा आपको उनसे पढ़ने में। खुर्शीद अहमद हमें उनका। भाई मुझे केमिस्ट्री में ज़्यादा सही मज़ा नहीं आ रहा है तो उसकी बात रहने दे। मैथ्स तो कि ठीक है। अब मैं आता हूँ डिजिटल डिज़ाइन पे। तो भाई डिजिटल डिज़ाइन में हम लोग की पूरी वाट लगी पड़ी है, क्योंकि जो सर हम लोग को मिले हैं वो पहले ही दिन आए और उन्होंने कहा कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें सिलेबस कवर करना है, और वो भी 5 चैप्टर हैं हमारे टोटल, मतलब ये एक सेमेस्टर में, उसमें से 2.5 कंप्लीट करने हैं मिड सेम से पहले। तो उन्होंने जो पढ़ाना शुरू किया भाई साहब, सारी चीज़ें दिमाग से ऊपर गई हैं, मतलब सिवाय एक चीज़ के, वो है लॉजिक गेट्स, जो कि हम 12th में ही पढ़ चुके थे। पढ़ा था इसीलिए रिवीजन हो रही है वहाँ पे। तो देखा जाए तो उनका पढ़ाया हुआ अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है। जो लॉजिक गेट्स था जो क्लास 12th का ही था। मे बी जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा नया और कॉम्प्लेक्स है। हाँ ये भी बात है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि वो थोड़ा सा ऐसा हम लोग को बोल रहे हैं कि तुम लोग खुद से करो, तुम लोग खुद से ये देखो, मैं उतना नहीं बता पाऊंगा, तो थोड़ा सा उनके एंड से भी उतना अच्छा मतलब नहीं हो पा रहा है, तो इसका ऐसा फीलिंग है। बाकी हाँ यही सारे सब्जेक्ट्स थे और तो कुछ खास है नहीं। चलो तो कुल मिला के भी पॉजिटिव है, बस कुछ नए सब्जेक्ट्स हैं जो कि काइंड ऑफ थोड़ा सा फिलहाल में नए में टेंशन दे रही हैं, शायद आगे चल के वो भी नॉर्मलाइज हो जाए। यस, ये बोल सकते। So that's all for this video, and in the next video we will kind of discussing the other department and other subjects. So thank you very much for watching this video.